इंडिया का चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट जो कि 2009 में गुम हो गया था, मून को ऑर्बिट करते हुए मिला है। पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा डीआरडीओ के फंड्स में कटौती ने डीआरडीओ को कई बड़े प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज पर पहली बार टेस्ट फायर की गई। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे कि 2009 से लॉस्ट कंसीडर कर लिया गया था जब उससे रेडियो कांटेक्ट टूट गया था। इंडिया का चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट मून को ऑर्बिट करते हुए मिला है। इस स्पेसक्राफ्ट को नासा की जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी JPL ने ढूंढा है। पहले JPL की कैलकुलेशंस ने बताया था कि चंद्रयान-1 लूनर सरफेस के 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा है, लेकिन इसे आमतौर पर लॉस्ट ही कंसीडर किया जा रहा था। चंद्रयान-1 इंडिया का पहला मून मिशन था जो अक्टूबर 22, 2008 को श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट ने मून के इर्द गिर्द 3400 ऑर्बिट्स किए थे और मिशन तब खत्म हो गया था जब 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन टूट गया था। JPL ने नोट किया कि मून के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना काफी ट्रिकी है, क्योंकि एक बार जब स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में गुम जाता है तो इसे बहुत जल्द मून की ग्रेविटी खींच लेती है और ये क्रैश लैंड कर जाता है। लेकिन बाद में JPL की कैलकुलेशंस ने दिखाया कि चंद्रयान-1 अभी भी ऑर्बिट में था। JPL साइंटिस्ट ने बाद में नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशंस कॉम्प्लेक्स में मौजूद 17 मीटर एंटीना को और वेस्ट वर्जीनिया के 100 मीटर ग्रीन बैंक टेलीस्कोप को यूज किया चंद्रयान-1 को ढूंढने के लिए। जुलाई 2, 2016 को साइंटिस्ट्स को एक रिस्पॉन्स मिला जिससे चंद्रयान-1 की प्रेजेंस का पता चला, जो कि मून के नॉर्थ पोल के 160 किलोमीटर ऊपर मौजूद था। हालांकि ये एक बढ़िया सरप्राइज है कि इंडिया का पहला लूनर प्रोब अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन शायद इसका इसरो के लिए ज्यादा ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस ना हो। लेकिन JPL के लिए चंद्रयान-1 को ढूंढना एक प्रूफ है कि उसकी स्पेस ऑब्जेक्ट हंटिंग टेक्निक काम करती है। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने गवर्नमेंट को DRDO को कम फंड्स देने के लिए फटकार लगाई, यह कहते हुए कि इसने DRDO को मजबूर कर दिया उसके मेजर प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखने के लिए जिनमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी। उसने यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बजट में कटौती होने के कारण वो आर्मी के ऑर्डर्स के मुताबिक इक्विपमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस ने कहा कि 2016 और 2017 के दौरान DRDO की प्रोजेक्टेड डिमांड 18,782 करोड़ थी, लेकिन बजटरी एस्टिमेट में DRDO को 13,597 करोड़ मार्क किए गए थे। ऐसे ही 2015-16 में बजटरी एलोकेशन 14,358 करोड़ था, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट में ये कम हो गया 12,491 करोड़ पर। बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट में डिफरेंस साइजेबल 1,869.28 करोड़ था। कमेटी ने नोट किया कि टोटल डिफेंस बजट में DRDO का शेयर 2011-12 में 5.79% था, जिसे 2013-14 में कम करके 5.34% कर दिया गया। लोकसभा में टेबल की गई रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि 2016-17 का बजटरी एस्टिमेट डिफेंस बजट का 5.46% था। चल रहे प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू कमिटमेंट्स को मिल रहे इनएडिक्वेट बजटरी सपोर्ट पर चिंता जताते हुए उसने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी शामिल थी उन्हें होल्ड पर रख दिया गया है। उसने ये भी ऐड किया कि DRDO की बजटरी एलोकेशन में कमी ने डिफेंस फोर्सेस के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस पर प्रभाव डाला है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। रिवाइज्ड एलोकेशन पर अप्लाई किए गए कट्स और प्रोजेक्शंस और एक्चुअल एलोकेशंस में मिसमैच के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड आर्मी के द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर्स के मुताबिक इक्विपमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही।
इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक सिग्निफिकेंट एज देते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। एरो इंडिया 2017 में इसकी डेवलपमेंट को अनाउंस करने के कुछ ही दिनों के बाद डीआरडीओ ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के 450 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन को टेस्ट फायर किया है। इस टेस्ट के बारे में बात करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के स्पोक्स पर्सन प्रवीण पाठक ने कहा कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस ने सेंटीमीट्रिक एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम है। इस नए वर्जन के साथ सभी 3 फोर्सेस आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्स के पास कैपेबिलिटी होगी दुश्मन की टेरिटोरी के अंदर तक मार करने की। डीआरडीओ चीफ एस क्रिस्टोफर ने एरो इंडिया 2017 में कहा कि ब्रह्मोस का एक और वर्जन डेवलपमेंट में है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। एस क्रिस्टोफर के मुताबिक ये मिसाइल अगले 2.5 ईयर्स में टेस्टिंग के लिए तैयार होगी। एरो इंडिया से आई इस न्यूज ने सजेस्ट किया कि चाइना के पास जल्द ही एक वजह होगी ब्रह्मोस की स्ट्राइक पावर से डरने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।